Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energies 111. Guys, तो कैसे हैं आप सब? आई गेस आप सब अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो गाइज, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दो पाइल मैंने रख दी हैं। इससे पहले कि आप पाइल का सिलेक्शन करें, पहले मैं आपको बता दूं कि आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी जो है आपके इसी करंट प्यार के साथ होगी जिसके साथ आप इस समय रिश्ते में हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज की रीडिंग का हमारा सब्जेक्ट यही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो दो पाइल हैं इनमें मैंने आपके बर्थ मंथ रख दिए हैं। तो पाइल नंबर 1 के अंदर जो बर्थ मंथ है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। और पाइल नंबर 2 के अंदर बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आपको देखना है कि इन दोनों पाइल्स में से आपका बर्थ मंथ कौन सा है। अकॉर्डिंगली आपने वो पाइल सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। तो वंस अगेन टॉपिक आज का हमारा है कि क्या आपकी शादी आपके करंट प्यार के साथ होगी। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ये पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो आई गेस आपने जो है पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा अब तक। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। तो पाइल नंबर 1 में जो मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, तो मैं इसको रख देती हूँ यहाँ साइड में। और सबसे पहले हम जो है वो टैरो से यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ जो है वो गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है जिन्होंने पाइल नंबर 1 जो है वो सेलेक्ट किया है। तो मैं कार्ड्स कर लेती हूँ शफल और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। तो गाइस, जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं मगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and hit the like button if you like the videos and share with the maximum people. Okay, तो गाइस कार्ड्स हो गए हैं हमारे शफल और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर आया है द टावर का। साथ में आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि दे रहा है इशारा आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन का। उसके साथ है द एम्प्रेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल इज द नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ, जजमेंट, 5 ऑफ swords, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम में है हमारे पास द फूल की एनर्जी। ऑलराइट, तो चलिए आपको साइन और एलिमेंट्स जो है मैं पहले यहाँ पर बता देती हूँ और उसके बाद शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। तो गाइस, यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा यहाँ पर एयर साइन भी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। हमारे पास फायर साइन भी है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। उसके अलावा जो है हमारे पास कार्ड आया है यहाँ पर डेथ का। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है। उसके अलावा द डेविल के कार्ड से कैप्रिकॉर्न,
यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है वो निकल कर आया है। तो ये है साइन और एलिमेंट। वाटर साइन जो है यहाँ पर मिसिंग है गाइस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग वाटर साइन के लिए नहीं है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, आपको जो है वो रीडिंग पर ध्यान देना है। ज़रूरत से ज़्यादा आपको जो ध्यान जो है वो नहीं देना है, तो वो है साइन और एलिमेंट्स पर। ओके, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और बताते हैं यहाँ पर क्या कुछ जो है वो निकल कर आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दो कार्ड्स जो यहाँ पर हैं, और दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं साइड बाय साइड अपने रो नंबर 1 में। एक तरफ है द टावर का कार्ड और दूसरी तरफ है द डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड हमें दिखाता है कार्मिक कनेक्शन को जो आप दोनों के बीच में है, और ये कार्मिक कनेक्शन जो है गाइस एक स्पिरिचुअल कनेक्शन से बिल्कुल अलग होता है, जहाँ पर आप एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हो। लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपका जो अटैचमेंट है, आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो प्यार है, उसमें कहीं न कहीं आप जो है एक तरीके से डिमांडिंग बहुत ज़्यादा होते हो, या आपका जो है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कहते हैं, उसी तरीके से लव विद बेनिफिट्स काइंड ऑफ ये जो है कनेक्शन होता है। जहाँ पर आप अपने पार्टनर की केयर से कहीं ज़्यादा जो हो आप चाहते हो कि उनसे आपको मिले। आप कई बार क्या होता है कि आपके पिछले जन्म के पार्टनर भी जो हैं वो आपको इस जन्म में मिलते हैं, क्योंकि आपने शायद अपने पिछले जन्म में उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया है, उनके दिल को दुखाया है, उनको चोट पहुंचाई है। तो इस जन्म में भी यही पार्टनर जो है आपको आकर मिलते हैं, ताकि आप जो हो अपने पुराने जो आपके जो भी कर्म थे आपने किए, जिसकी वजह से आपने उस टाइम पर अपने पार्टनर का दिल दुखाया था, उनको चोट पहुंचाई थी, तो यहाँ आपको जो है वही कर्मास जो है वो क्लियर करने के लिए आपको भेजा जाता है अपने सेम पार्टनर के साथ। और आपका ये जो पार्टनर है आपको ट्रिगर करता है, बार-बार ऐसी कुछ चीज़ें करता है, कभी आपसे झगड़ा करता होगा, आपसे जो है काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स करता होगा, कभी-कभी शायद आप पे हाथ भी उठा देता होगा। तो इस तरीके का एक टॉक्सिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर होता है, अगर मैं बात करूँ द डेविल के कार्ड से। और यहाँ पर हमें दिखाई भी देता है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसमें आप साफ-साफ ये दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, गाली-गलौच तक आप पहुँचे हो, यहाँ तक कि शायद एक दूसरे को आप पर आपने हाथ भी यहाँ पर उठाया हुआ है। इस तरीके की स्थिति जो है कभी-कभी आपके रिलेशनशिप में आई है। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर दिखता है ऐसा कि आपका जो रिश्ता है अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। हालाँकि आपने उसके बावजूद काफ़ी कुछ जो है अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ फ़ील किया है। यहाँ पर आपने एक दूसरे के साथ एक जो है आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस किया है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये पास्ट लाइफ़ के जो आपके कर्मास होते हैं, जो आपको इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है इस तरीके की हरकत करते हैं, जो आपका दिल दुखाती है, जो आपको चोट पहुँचाती है, जो आपको रुलाती है। और इन्हीं सिचुएशंस की वजह से ही जो है आपकी लव लाइफ़ में टावर मोमेंट आ जाता है। और टावर मोमेंट का मतलब यही होता है कि या तो रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, या रिश्ते में कोई ना कोई अच्छा चलते-चलते ऐसा ऐसा एक मोड़ आया, ऐसा एक मकाम आया, जहाँ पर आपने अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा दुखी पाया, बहुत ज़्यादा आपने जो है दर्द महसूस किया, बहुत ज़्यादा आपको चोट महसूस हुई। शायद आपके पार्टनर ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, आप पर हाथ उठाना शुरू कर दिया, या उन्होंने किसी और के साथ जो है वो अपना रिश्ता रखा आपके होते हुए भी, और आपको जो है वो पता नहीं चला। एक तरीके की चीटिंग जो है आप इसे कह सकते हैं। और जब ये चीज़ें होती हैं गाइस, तभी एक जो है आपके लव लाइफ में टावर मोमेंट आता है। और ये टावर मोमेंट वजह है आपके पिछले जन्म के कर्मास की। ओके, तो जिसकी वजह से यहाँ पर है, मैंने जैसे कि बताया, काफ़ी लड़ाई झगड़े, काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स, काफ़ी हाथ एक दूसरे पे उठाना, एक दूसरे को जो है आपने कभी-कभी ये भी बोल दिया होगा कि शायद आप मेरी लाइफ से एक तरीके से निकल जाओ। लेकिन इतना आसान नहीं होता है आपका या आपके पार्टनर का एक दूसरे से चला जाना, क्योंकि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है गाइस। तो एक अटैचमेंट यहाँ पर होता है, एक
तरीके का बंधन जो है आप दोनों का होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि आपका पार्टनर चाहे आपको कितना ही दुखी क्यों ना करे, कितना ही परेशान क्यों ना करे, कितने ही आपके आर्ग्यूमेंट्स क्यों ना होते हो, कितने ही आपकी लड़ाइयाँ क्यों ना होते हो, और आप चाहते हो कि किसी ना किसी तरीके से आप इस रिश्ते से बाहर निकलो, इस इंसान को छोड़ दो, इस रिश्ते को तोड़ दो, लेकिन चाहते हुए भी कहीं न कहीं एक बंधन आप महसूस करते हो, आप चाहते हुए भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते हो, क्योंकि ये रिश्ता जो है आपका पिछले जन्म का है और जिसको आपने इस जन्म में पूरा करना है। ओके, तो लड़ाई झगड़े यहाँ पर हो गए गाइस, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो गए, टावर मोमेंट आ गया, कार्मिक कनेक्शन भी यहाँ पर आ गया, ये मैंने बता दिया। तो अब आगे क्या कुछ होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं, तो संभावनाएं है गाइस इस रिलेशनशिप के बदलने की, क्योंकि हमारे पास जो है डेथ का कार्ड भी आया है, और डेथ का कार्ड अगर आप देखें तो 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के ठीक नीचे ही आया है। तो ये जो कार्ड है दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन उस रिश्ते का जो टॉक्सिक बन गया, जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, जिसमें बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए, एक दूसरे पर आपने हाथ भी उठाया, और अब इस जो है टॉक्सिक रिलेशनशिप के थोड़ा-सा जो है बदलने की यहाँ पर उम्मीदें आई हैं, जब हमारे पास डेथ का कार्ड आया है, और डेथ के कार्ड से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रिश्ते का एक नया जन्म होता है। अगर आप देखें तो डेथ के कार्ड के ठीक साथ ही हमारे पास जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, और ये कार्ड दिखाता है एक नई शुरुआत। तो ये नई शुरुआत है आपके रिश्ते की, जहाँ पर अब तक आपने रिश्ते में बहुत कुछ जो है वो सहा है, बहुत कुछ आपने बर्दाश्त किया है, आप काफ़ी रोए भी हो, काफ़ी आपको दुख और दर्द भी यहाँ पर हुआ है, लड़ाई झगड़े आपके हुए हैं, आपके पार्टनर या तो इसमें से इस रिश्ते में से निकल कर चले गए, या आपने जो है रिश्ते में से निकल कर जाने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन इतनी कोशिशें करने के बाद भी, या शायद थोड़े समय के लिए आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन भी हो गए, लेकिन उस थोड़े समय के बाद आप जो हो वापस एक दूसरे के साथ आए हो, और क्योंकि ये कार्मिक था, तो आपको जो है हमेशा के लिए आप एक दूसरे से अलग यहाँ पर नहीं हो सकते। हालाँकि अब आगे आने वाले टाइम में जो है गाइस इस रिश्ते में मैं बदलाव देख रही हूँ, आपके पर्सन में बदलाव देख रही हूँ, उनके बिहेवियर में बदलाव जो है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और ये बदलाव इसलिए भी है क्योंकि आपने जो कुछ भी इस रिश्ते में अब तक सहा है, उसके लिए आपने जो है अपने एक तरीके से कहते हैं गलतियों की माफ़ी भी माँगी है। शायद आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, या कभी-कभी आपको लगता होगा कि आपने कौन से ऐसे पिछले जन्म के कर्म थे जिसकी वजह से आपको इतना सब जो है दुख दर्द यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। तो आपने एक तरीके से अपने किए गुनाहों की माफ़ी भी जो है वो ईश्वर से माँगी है। साथ ही आपने उनसे ये भी प्रे किया है कि इस रिश्ते में सुधार हो, क्योंकि आप अपने पर्सन से प्यार करते हो, उनसे अटैच्ड हो, और आप चाहते हो कि वो इन लड़ाई झगड़ों को बंद करे, इन आर्ग्यूमेंट्स को बंद करे, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो, इस रिश्ते में प्यार आए, इस रिश्ते में हार्मनी आए, आपके जो पर्सन है वो आपको, आपके प्यार को, इस रिश्ते को समझे। तो इस तरीके की भी एक जो है आपकी मन्नत है, या आप जो वो मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो, तो इसी का असर है गाइस कि इस रिश्ते में आने वाले टाइम में एक बदलाव हो रहा है, एक नई शुरुआत इस रिश्ते की हो रही है, और आपके जो पर्सन है वो आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर सुधरते हुए दिखाई देते हैं। और शायद ऐसा इसलिए भी है गाइस, अगर आप देखें तो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में द फूल का कार्ड आया था, जो दिखाता है एक ऐसा इंसान जो नादान है, अ, जिसके पास जो है शायद एक्सपीरियंस की कमी है, या फिर रिश्ते में जो है उसे वो इतना सीरियस नहीं है। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आ तो गया, लेकिन उसने जो है इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, या उसने कभी सोचा नहीं कि किस तरीके का कमिटमेंट जो है आगे आने वाले टाइम में आपको जो है वो दिया जाए। बस वो अपनी मनमर्जी से, अपनी मस्ती में जो है वो आगे आपके साथ टाइम के साथ इस रिश्ते में बढ़ता चला गया, और अपनी इन्हीं नादानियों की वजह से भी उसने कभी-कभी आपके दिल को जो है वो चोट पहुँचाई, आपको धोखा देने की कोशिश की, आपके साथ लड़ाइयाँ की, या आपका दिल जो है वो इस इंसान ने दुखाया है, क्योंकि काफ़ी यंग एनर्जी वाला इंसान भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से भी हमें दिखता है गाइज़ एक ऐसा इंसान जो काफ़ी एंथुसियास्टिक है, काफ़ी यंग है, काफ़ी एनर्जेटिक है, एक अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करने वाला ये इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, काफ़ी नॉलेजेबल भी है, लेकिन नॉलेजेबल होते हुए भी ये
प्यार के मामले में जो है एक तरीके से मूर्ख है, एक तरीके से जो है वो बेवकूफ़ है। उसे नहीं समझ आता है कि आप जो है एक अच्छे इंसान हो, जो उसकी लाइफ़ में उसे किस्मत से मिले हो, और किस्मत से इसलिए मिले हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है आप दोनों का। तो इसी वजह से जो हो आप इस इंसान को, इस द फूल को जो हो आप इस जन्म में भी मिले हो। हालाँकि ये फूल जो है सिर्फ़ इस रिलेशनशिप के मामले में जो है थोड़ा नादान है, थोड़ा कच्चा है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो ये एक समझदार इंसान है। अगर इसकी लाइफ़ की दूसरी चीज़ों के बारे में बात की जाए, वो स्टडीज़ की बात की जाए या इसके करियर या जॉब की बात की जाए, तो उनमें काफ़ी अच्छा करने वाला इंसान है, काफ़ी समझ-बूझ रखता है ये इंसान। लेकिन जब बात किसी रिश्ते की आती है, प्यार की आती है, रिलेशनशिप की आती है, तो यहाँ ये इंसान जो है वो बेवकूफ़ियाँ करता है। इसीलिए हमारे पास ओवरऑल एनर्जी जो है इस इंसान की, आपके पर्सन की कह लीजिए, एक फूल की एनर्जी आई है। वहीं आपकी एनर्जीज़ अगर मैं देखूँ तो काफ़ी खूबसूरत जो हो, आप एक इंसान हो, एक अच्छे फैमिली से आप बिलॉन्ग करते हो। अगर आप जॉब या बिज़नेस करते हो तो उसमें भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, एक अच्छी पोज़ीशन आपकी है। आप जो हो एक अबंडेंट इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हो, एक अच्छे रुपए पैसे वाले इंसान दिखाई देते हो, या जो भी आपकी अर्निंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। आपके पास काफ़ी सुविधाओं वाला जो है एक घर मकान है, आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी और सेटल यहाँ पर दिखाई देती है। जस्ट कि आपकी जो लव लाइफ है वो डिस्टर्ब है यहाँ पर। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है, लेकिन लव लाइफ में जो है काफ़ी सारे झगड़े यहाँ पर हैं। लेकिन इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके इस रिश्ते में हो रही है। एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में हो रही है, और आप ये जो द फूल है आपका, ये इंसान जो है अब थोड़ा-सा समझदार होता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आने वाले टाइम में। इसको समझ आएगी आपके साथ रिश्ते की, आपके साथ प्यार की, और तभी जो है ये इंसान इस 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में आएगा। तब उसे समझ आएगी कि कितना कुछ आपने इस रिश्ते में, इस प्यार में इस इंसान को दिया है, और इसे ये पता चलेगा कि अब जो टाइम है वो इसका है इक्वली आपको इस प्यार में, इस रिश्ते में देने का। और वो ये ऐसा करेगा भी, क्योंकि आपका जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ एक पुराने जन्म का रिलेशन है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है डेविल का कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली आपकी जो है मैरिज इस इंसान के साथ होने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो मैरिड लाइफ़ होगी इस इंसान के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होगी। कहीं न कहीं ये इंसान बदलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़े बहुत झगड़े, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आप दोनों के बीच में हमेशा होते रहेंगे। ओके? तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा प्यार-प्यार रहेगा, या ट्रांसफ़ॉर्मेशन अगर हो रही है इस रिश्ते में, एक रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है, तो ये इंसान ऐसा हो जाएगा कि हमेशा आपको जो है वो केयर करेगा, हमेशा आपको बहुत प्यार देगा, रिश्ता भी आपके साथ अच्छा रहेगा इसका, आपकी केयर भी करेगा। लेकिन कहीं न कहीं जो है बीच-बीच में आप दोनों के जो है तकरारें ज़रूर होंगी, लड़ाई-झगड़े ज़रूर होंगे, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आप दोनों के बीच में ज़रूर होंगे। तो आपका जो मैरिज वाला पार्ट है, वो एकदम स्मूथ राइड नहीं होने वाला है। उसमें काफ़ी सारे जो है वो उतार-चढ़ाव होने की यहाँ पर संभावनाएँ हैं। लेकिन मैरिज जो है डेफ़िनेटली आपकी इसी इंसान के साथ आने वाले टाइम में मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो चलिए थोड़ा-सा और यहाँ पर हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड से कंफर्म करते हैं, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ जो है वो निकल कर आता है आपके लिए। तो अगर आप यहाँ पर इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली कीजिए गाइज़, और यहाँ पर लाइकली भी है कि आप दोनों की एक-दूसरे के साथ शादी हो। लेकिन आपको जो है तैयार रहना है आगे आने वाले फ्यूचर में, कि हमेशा आपको जो है प्यार और जो है एक तरीके का सम्मान नहीं मिलेगा। कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में तकरारें होती ही रहेंगी। ओके? तो चलिए यहाँ से भी हम थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं आपके रिश्ते के बारे में।
तो चलिए गाइस, यहाँ पर कार्ड आया है कम्युनिटी का, और नंबर 7 दैट सेज कि यस, आने वाले टाइम में आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो है वो लिखा हुआ है, आप दोनों जो हो एक दूसरे की कम्युनिटी का यहाँ पर हिस्सा बनने वाले हो, ऐसा यहाँ पर निकल कर आया है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द गार्डन एट द गेट। तो गाइस, इस रिश्ते की जो की है वो आप ही के पास है। आप जो हो इस रिश्ते को सुधार सकते हो, अपने इस इंसान को यहाँ पर जो है वो सुधार सकते हो, उन्हें अच्छा इंसान बनने में जो है आप मदद कर सकते हो। तो आप जो हो थोड़ा सा उनकी हेल्प कीजिए। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है केयरिंग कनेक्शन। तो डेफिनेटली अगर आप उन्हें हेल्प करते हो एक अच्छा इंसान बनने में, उन्हें इस चीज़ के बारे में समझ देने में कि ये रिश्ता और आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, तो आगे आने वाले टाइम में आपका केयरिंग कनेक्शन उनके साथ जो है वो होगा। और आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आई है रेस्ट एंड रिजुवनेट। तो अगर आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो अपने पर्सन की हरकतों से, उनके साथ हुए आर्ग्यूमेंट से, उनके साथ हुई लड़ाइयों से, उन्होंने जो आपको धोखा दिया है या बात बात में आपसे जो है वो बिना वजह ही कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो थोड़ा अपने आप को रेस्ट दीजिए और कुछ ऐसा कीजिए जो जिससे आपको खुशी मिले, आप के दिल को सुकून मिले और आपको जो है वो रिजुवनेशन यहाँ पर मिले। तो चलिए, एक कार्ड मैं यहाँ पर एंजल्स की तरफ से भी निकालना चाहूँगी और देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं। तो केयरिंग कनेक्शन डेफिनेटली है गाइस। मैंने अगर ये बोला कि शादी अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ करते हो तो लड़ाई झगड़े थोड़े होंगे, स्मूथ राइड नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही आपकी लड़ाई झगड़े होंगे या आपका रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बदलाव हो रहा है और होगा भी। लेकिन लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत जैसे कि होते हैं वो होते रहेंगे, लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपकी केयर भी करेंगे। अगर आपके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं तो आपसे प्यार भी वो करते हैं। थोड़ा बहुत जो है वो झगड़ा डेफिनेटली यहाँ आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में होगा। इट्स जस्ट कि आप कितनी समझदारी से अपने रिश्ते को उनके साथ हैंडल करते हैं, कितना आप जो हो इस रिश्ते में डेडिकेशन दिखाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस रिश्ते को कितनी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स क्या कहते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ तो आपने देख ही लिया, मैंने अभी आपको बोला ही है कि ये रिश्ता जो है वो आपके हाथ में है, आप हो इस रिश्ते की चाबी। तो यहाँ पर एंजल्स ने भी ये बात हमें कंफर्म कर दी है कि इस रिश्ते की जो की है वो आप ही हो और आपको ही इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अगर आप इस रिश्ते में अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, आप डेफिनेटली बढ़ोगे। आपकी शादी एक दूसरे के साथ यहाँ पर मोस्ट लाइकली है, लेकिन बहुत स्मूथ नहीं होने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रिश्ता आगे जाकर केयरिंग डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपके पर्सन जो है अपनी आदतों में सुधार लाएंगे। थोड़ा सा जो है वो इस रिश्ते के बारे में उन्हें अच्छा जो है पता चलेगा, अच्छा ज्ञान होगा कि आप और ये रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि कार्मिक है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उतार चढ़ाव इसमें रहेंगे, और जिसकी वजह से जो है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपका ये कॉम्प्रोमाइज़ ही है जो आपके पर्सन को एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगा, और धीरे धीरे जो रिश्ता है आपका एक दूसरे के साथ एक केयरिंग कनेक्शन बनेगा। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई गेस आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द पाइल नंबर 2 के साथ। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपके बर्थ मंथ है यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो मैं रखती हूँ इसको यहाँ और करते हैं हम यहाँ पर कार्ड्स को शफल, और देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आता है। ओके, तो आपको रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में गाइस।
चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और पहला कार्ड यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स का, साथ में है नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो कप्स की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, वंस अगेन फोर ऑफ कप्स जो है वो यहाँ पर आया है गाइस आपके लिए। Six of Pentacles is the next card. Four of Swords भी यहाँ पर आया है हमारे पास गाइस। Five of Pentacles, the Chariot, Four of Pentacles, Six of Wands, Ten of Swords, एंड बॉटम में है हमारे पास नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए पहले आपको जो है मैं यहाँ पर साइन और एलिमेंट बता दूँ। तो वाटर साइन है यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि गाइस। और उसके अलावा सोर्ड्स के कार्ड्स हमारे पास ए साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अर्थ साइन भी हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। एंड फायर साइन भी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और उसके अलावा जो हमारे पास द चैरिट का कार्ड है, जिससे कि कैंसर जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। तो आगे क्या होगा, आपकी शादी आपके करंट प्यार से होगी या नहीं होगी, यही आज का हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूँ गाइस, मैं आपको आपके रिलेशनशिप की पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जीज यहाँ पर बता दूँ। ओके, तो गाइस आपका जो रिश्ता है आपके पर्सन के साथ जब शुरू हुआ, बहुत ही खूबसूरत ये रिश्ता रहा। और लगता है कि आपके पर्सन ने ही जो है एक तरह से आपको यहाँ पर प्रपोज किया इस रिलेशनशिप में, जब आप एक दूसरे के साथ आए। और काफ़ी खूबसूरत ये रिश्ता रहा। आपके पर्सन ने काफ़ी जो है आपको प्यार दिया, काफ़ी सम्मान दिया, काफ़ी इज्जत दी। और इस रिश्ते को जो है काफ़ी जो है आपके साथ सीरियसली उन्होंने लिया और आगे चले भी इसमें। लेकिन आगे चलते चलते धीरे धीरे इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक कड़वाहट सी जो है वो मुझे दिखाई दी। आप दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में। और एक तरीके से ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो मुझे दिखते हैं आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से यहाँ पर आए हैं। क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपसे प्यार बेशक करते हैं, आपकी तरफ काफ़ी कमिटेड मुझे यहाँ दिखाई दिए। काफ़ी खूबसूरत रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहा। और क्योंकि उन्होंने प्रपोज भी आप ही को जो है अपनी तरफ से किया, और इस रिश्ते में काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि हमेशा आपने जो है अपने रिलेशनशिप में अपने पर्सन को जो है वो दिया या उनके लिए किया या इस प्यार को दिया। उन्होंने भी इक्वली इस रिश्ते को अहमियत दी, आपको दी। और जो है आपके साथ जो है वो बराबर कदम से कदम मिलाकर जो है वो चले। लेकिन जब बात आई यहाँ पर कमिटमेंट की गाइस, तो आपके पर्सन ने लगता है अपनी फैमिली में कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते का जो है वो ज़िक्र किया। लेकिन फैमिली ने जो है एक तरीके से इस चीज़ को उतनी सीरियसली नहीं लिया जितना कि आपके पर्सन को उम्मीद थी कि अगर वो कभी भी अपने रिश्ते के बारे में आपसे जो है आपके अपनी फैमिली को बताएँगे, तो फैमिली जो है वो उसे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन फैमिली ने एक तरीके से जो है उतना ध्यान इस रिलेशनशिप में नहीं दिया। और उसके बाद जो है आपके पर्सन ने दोबारा से उन्हें कम्युनिकेट करने की कोशिश की, उनसे बात की कि वो आपके साथ इस रिश्ते में है और चाहते हैं कि आपके साथ जो है एक कमिटमेंट यहाँ पर दिया जाए या आपके साथ शादी की जाए। लेकिन उनकी जो फैमिली है एक तरीके से उन्होंने फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने एक इस रिश्ते में
मनाही जो है उन्हें कर दी कि वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे ना बढ़ें। और आपके पर्सन जो एक तरीके से मुझे लगता है फाइनेंशियली अपनी फैमिली पर या अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं ले पाए। और एक तरीके से उनकी फैमिली का प्रेशर भी उनके ऊपर था, क्योंकि एक एक रिश्ते को नाम देने के लिए, एक शादी के बंधन तक पहुंचने के लिए एक इंसान का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, खासकर तब जब फैमिली उनकी सपोर्टिव ना हो। तो आपके पर्सन की जो है डिपेंडेंसी अपनी फैमिली के ऊपर यहाँ पर थी, जिसकी वजह से वो खुलकर कोई निर्णय जो है वो नहीं ले पाए जब फैमिली ने आपके और उनके रिश्ते को मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने एक तरीके से अपनी ये जो दिल की भावनाएं थी, जिसने उनको बहुत चोट पहुंचाई, अपने दिल तक रखा। आप तक इस चीज़ को उन्होंने नहीं पहुंचने दिया कि किस तरीके से उनकी फैमिली ने आप दोनों के रिश्ते को जो है वो ट्रीट किया, या उनको जो है वो मना कर दिया। जभी भी आपने उनसे कभी बात की होगी, उनसे क्लैरिटी लेने की कोशिश की होगी कि किस तरीके से वो आगे इस रिश्ते के फ्यूचर को देखते हैं। क्या आप दोनों एक-दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हो या नहीं चाहते हो? क्या आप आगे इस बंधन को शादी तक ले जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? आपके पर्सन ने चाहते हुए भी जो है अपने दिल की बात कभी आपके सामने खुलकर नहीं रखी है, क्योंकि फैमिली का प्रेशर उनके उनके तरफ था, और उनके जो है डिपेंडेंसी थी फाइनेंशियली अपनी फैमिली के लिए, जिसकी वजह से जो है वो कभी ये कह नहीं पाए कि हाँ, वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फैमिली ने जो है उन्हें रोका हुआ है। तो उन्हें जो है इस चीज़ से काफ़ी दुःख हुआ, और कभी-कभी उन्होंने ऐसा भी बिहेव किया होगा कि कभी आपने कभी उनको उनसे बात करने की कोशिश की होगी, या उनसे मिलने की आपने कोई जगह या डेट फिक्स करी होगी, और लेकिन वो वहाँ पर या तो नहीं आए होंगे, या उन्होंने आपको मना कर दिया होगा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं अभी कहीं और बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से एक तरीके से वो टालने वाली स्थिति जो है मुझे यहाँ दिखाई दी। उन्होंने धीरे-धीरे आपको जो है अवॉइड करने की कोशिश की है। हालाँकि इसके लिए उन्होंने अपने दिल पर काफ़ी जो है वो पत्थर रखा, ना चाहते हुए भी उन्हें जो है ये कदम लेना पड़ा, ये डिसीज़न लेना पड़ा कि वो आपसे किसी तरीके से धीरे-धीरे दूर हो जाएँ, और एक तरीके से उन्होंने अपने इस रिश्ते को आपके साथ जो है वो सरेंडर कर दिया डिवाइन को। और उन्हें जो है ये लगा कि अपनी तरफ से उन्होंने हर प्रयास कर लिया, लेकिन जो है फैमिली ने अगर मना किया है, तो अब यूनिवर्स ही है, अब ईश्वर ही है जो इस रिश्ते को आगे ले जाने में उनकी मदद कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर आपका रिश्ता एक तरीके से एक बीच में काफ़ी जो है आप दोनों के बीच में गैप मुझे दिखाई दिया कम्युनिकेशन का। शायद काफ़ी लंबे टाइम तक आपने एक दूसरे से बात नहीं की, शायद हफ्तों हो जाते होंगे जब आप उनसे बात नहीं कर पाते होंगे, या उनसे मिल नहीं पाते होंगे, या आपने जब अपनी तरफ से कोशिशें की होंगी, उन्हें फ़ोन कॉल किया होगा या उन्हें टेक्स्ट किया होगा, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया होगा, तो आपके प्यार के ऑफ़र को उन्होंने एक तरीके से एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, या बीच-बीच में वो है कभी आपको आप पर जो है वो एक तरीके से नज़रअंदाज करते हुए मुझे यहाँ नज़र आए, आप पर उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका दिल और दिमाग जो था एक तरीके से कंट्रोल में नहीं था। एक तरफ उनके दिल में आप हो, दूसरी तरफ उनकी फैमिली है जिसने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, और क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए वो चाहते हुए भी नहीं, उन्हें ये लगा कि आपको अगर वो बताएँगे तो आपका जो है वो दिल दुखेगा। वो नहीं चाहते थे आपका दिल दुखे या आपका दिल टूटे, कि किस तरीके से उनकी फैमिली ने आपके और उनके रिश्ते को मना किया है। ये चीज़ें जो है उन्होंने अपने दिल के अंदर दबा कर रखी। आपके लिए वो काफ़ी जो है पॉसेसिव मुझे यहाँ पर दिखाई दिए, और चाहते थे कि आप जो हो इस रिश्ते में विक्ट्री पाओ। और जब कभी भी उन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव दिखाया होगा कि वो अब इस रिश्ते से नाखुश हैं, या आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, या कोई इंटरेस्ट उनका नहीं रहा है, तो आपने इस चीज़ को जो है बहुत सीरियसली लिया है, जिसकी वजह से आपको कहीं न कहीं फ़ील होता होगा कि उन्होंने आपको जो है धोखा दिया, पीठ पीछे आपके वार किया, आपको जो है अकेला छोड़ दिया, आपसे बात नहीं करते, आपसे मिलते नहीं हैं, आपके किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करते हैं, और आप एक तरीके से अपने आप को अकेला जो है वो महसूस यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई देते हो। आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ है गाइज़, आपकी एक अच्छी फैमिली है, अगर आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो वो भी बहुत अच्छा है, रुपए पैसे की कोई आपकी कमी नहीं है, लेकिन इस इंसान की बेरुखी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खलती है, और आपको लगता है कि आपके पास इतना सब कुछ होते हुए भी जो है आप अकेले हो, क्योंकि ये इंसान आपके साथ
नहीं है। इस तरीके की एनर्जीज जो है मुझे वो यहाँ पर आपकी दिखाई दी है। तो आगे आने वाले टाइम में क्या है जो यहाँ पर होने की संभावना है? क्या आपकी शादी इस इंसान के साथ होगी जिसके साथ आप इस रिश्ते में हो, जो आपसे बेइंतहा प्यार करता है? तो यहाँ पर आपके सवाल का मैं जवाब दे ही देती हूँ गाइस। तो आपने देखा यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है एक जीत का कार्ड, एक विक्ट्री का कार्ड, एक ऐसा कार्ड जहाँ पर आपको जो है वो दिखाई देती है लव मैरिज। और साथ ही में हमारे पास यहाँ पर द चैरियट का कार्ड भी आया है। तो ये मैरिज होने की संभावनाएं तभी है गाइस जब आपके पर्सन यहाँ पर मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए जब दिखेंगे, या आने वाले टाइम में वो फाइनेंशियली अपना स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तभी वो जो है दौड़कर आपके पास आएंगे और इस रिश्ते को जो है वो कमिटमेंट देंगे। कमिटमेंट वो डेफिनेटली देना चाहते हैं, लेकिन कोई बहुत जल्दी या डिसीजन नहीं लिया जाएगा, बहुत जल्दी आप दोनों की शादी नहीं होगी, क्योंकि आपके पर्सन को जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, अपने लिए एक अच्छा मुकाम खड़ा कर लेंगे, जब उन्हें ये लगेगा कि हाँ अब वो इस काबिल है कि आपको जो है वो कमिटमेंट दे पाए, आपके साथ शादी कर पाए, तब वो आपके पास वापस यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे से टूट गया है या टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिश्ता आप दोनों का एक दूसरे से के साथ जो है वो चलता रहेगा। इस जस्ट कि कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ होता रहेगा। शायद कभी आप दोनों एक दूसरे से बात करोगे, कभी जो है बहुत लंबे टाइम के लिए आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, या शायद कभी आप मिलो और कभी बहुत लंबे टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे से ना मिलो। तो इस तरीके की स्थिति चलती रहेगी। और जब आपके पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब वो आपके पास वापस आएंगे और इस रिश्ते को जो है आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी। तो टाइम यहाँ पर थोड़ा सा लगेगा गाइस। मुझे जो है दिखता है 6 से 9 महीने का टाइम यहाँ पर लगने की संभावना है, लेकिन आने वाले वक्त में जो है इस रिश्ते को एक नाम मिलने की संभावनाएं हैं। आप दोनों के रिश्ते को एक कमिटमेंट मिलने की संभावना है, और पूरी पूरी यहाँ पर जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कमिटमेंट दो, एक दूसरे के साथ आपकी जो है यहाँ पर शादी हो। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पर्सन के ऊपर कि कितनी जल्दी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और जब उन्हें ये लगेगा कि हाँ वो अब आपको जो है वो एक वो घर दे सकते हैं, वो आपको स्टेटस दे सकते हैं जो शादी के बाद एक इंसान को चाहिए होता है, तभी वो आपके पास वापस आएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और हम देख लेते हैं कि क्या कुछ आपके लिए इस रिश्ते में निकल कर आया है। तो शादी डेफिनेटली आप दोनों की होगी गाइस, होने की संभावनाएं हैं यहाँ पर। इस जस्ट कि आपके पर्सन को अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। फाइनेंशियली जिस दिन वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तभी वो आपको जो है आगे कमिटमेंट दे पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। तो आप देख रहे हैं गाइज, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि कोई ना कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है जो आप दोनों को एक होने से रोक रहा है यहाँ पर। और आपने देख ही लिया कि कार्ड भी हमारे पास आ गया है दैट सेज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। सो आप दोनों के एक होने में, आप दोनों की एक दूसरे के साथ शादी होने में, इस रिश्ते के जो है वो किसी कमिटमेंट में जाने के बीच में जो है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ही है आपके पर्सन का। वो बेइंतहा प्यार करते हैं आपसे, इस जस्ट कि यहाँ पर जो है रुपए पैसे की तंगी है उन्हें। वो अपने पैरों पर या तो खड़े नहीं हैं, या अगर वो कोई जॉब या बिजनेस करते भी हैं तो उसमें उतना उन्हें प्रॉफिट नहीं है, या उनकी सैलरी उतनी नहीं है कि वो आपके साथ इस रिश्ते को इस समय आगे ले जा पाए। तो वो अभी और ज़्यादा फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ही है जो एक दूसरे के साथ आपको कमिटमेंट देने में बाधा बने हुए हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये जो है बाधा डेफिनेटली दूर होगी।
टाइम मैंने बता दिया है आपको, 6 से 9 महीने का यहाँ पर वक्त लगने की संभावना है। लेकिन जैसे ही ये कंस्ट्रेंट दूर होगा, इस रिश्ते को जो है वो जीत मिलेगी और आपकी शादी जो है वो अपने पर्सन के साथ यहाँ पर होगी। और क्यों होगी? इसलिए होगी क्योंकि आप दोनों का जो है वो यहाँ एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। ओके, तो ये अटैचमेंट कहीं भी जाने वाला नहीं है। और एक एक बार फिर से देखिएगा, इस मैन होल्डिंग अ कॉइन, विच मीन्स कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट यहाँ पर है। और जब तक आपके ये जो पर्सन है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो जाते, ये पैसा जो उनके हाथ में है जब तक ये नहीं आ जाता, और ये उतना नहीं होता जब तक उन्हें ये सिक्योरिटी ना मिले कि वो आपको एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, तब तक जो है इस रिश्ते के जीतने की संभावनाएं जो है डीले होती जाएंगी। ओके, तो डीले का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों की शादी नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। जस्ट कि जब ये पर्सन जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तभी ये आपको यहाँ पर कमिटमेंट देंगे। ओके, इनडिसिजन, तो यस डेफिनेटली गाइज, अगर इंसान अभी जो है अपने पैरों पर या तो खड़ा नहीं है या खड़ा है, तो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो शादी के बंधन तक जा पाए, तो एक इनडिसिजन की स्थिति आपके पर्सन की है, जहाँ पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस समय उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जिस दिन उन्हें ये इस क्लैरिटी जो है वो मिलेगी, उस दिन आप दोनों के बीच में जो है डोर टू रोमांस जो है वो ओपन होगा। तो थोड़ा समय यहाँ पर लगेगा, तो आप दोनों को यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है वो डेफिनेटली दूर होंगे और आप दोनों जो हो एक दूसरे से मिलोगे। आपका जो रिश्ता है एक मकाम तक पहुँचेगा, उसमें कमिटमेंट होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बेइंतहा जो हो प्यार करते हो। आप दोनों का जो है वो अटैचमेंट एक दूसरे के साथ यहाँ पर है। तो चलिए, एंजल्स की तरफ से भी मैं एक कार्ड यहाँ पर निकालूंगी और देखते हैं कि एंजल्स यहाँ पर आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या कहते हैं वो इस रिश्ते के बारे में। लेट गो। तो अब तक अगर कुछ गलत हुआ है, आपका दिल दुखा है अपने पर्सन के किसी भी एक्शन से, जो कि उन्होंने अ, आपका दिल सच में दुखाने के लिए नहीं किया गाइस, आप उनकी जो है कुछ अपनी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से शायद कभी ना कभी उनके किसी एक्ट से या किसी एक्शन से आपका दिल दुखा होगा, तो उस चीज़ को जो है आपने लेट गो कर देना है, उस चीज़ को अपने दिल दिमाग से निकाल देना है, उसे जाने देना है। तो ये एक कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके अगर दिल दिमाग में आसपास है, उस नेगेटिव एनर्जी को जो है आपने अपने आसपास से, अपने दिल से, अपने दिमाग से जो है वो निकाल देना है। ये गाइडेंस हमारे पास आई है, क्योंकि ये रिश्ता, ये इंसान कहीं भी जाने वाला नहीं है। जिस दिन वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा हो जाएगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा, इस रिश्ते को जो है यहाँ पर नाम मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तब तक आप रहिए पॉजिटिव एनर्जी में, और ये पॉजिटिव एनर्जी आप अपने पर्सन तक पहुंचाइए, ताकि उनके जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं वो दूर हो और वो जो है एक फाइनेंशियली अबंडेंट इंसान बनकर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके पास यहाँ पर आ पाए। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग यहाँ पर पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सबको रखना है अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।